फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू मखाना, जिसे फॉक्सनट भी आप बोलते हो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपने करेक्ट वाली बतानी है। पहला बोला कि ये जो प्लांट होता है प्रिकली वाटर लिली, उससे अटेन करा जाता है। दूसरा बोल रहा है बिहार मोर देन 80% इंडिया की टोटल मखाना प्रोडक्शन करता है। एंड तीसरा बोल रहा है जो नेशनल मखाना बोर्ड है 2025 में इसे एस्टेब्लिश करा गया था, इसके हेडक्वार्टर है पटना, बिहार के अंदर। हाँ जी, करो शुरू। फर्स्ट स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये तीसरा गलत है। पटना वाला एरिया थोड़ा सा ज्योग्राफिकली भी अगर देखते तो इसके जो हेडक्वार्टर बनाए गए हैं वो पूर्णिया में बनाए गए हैं, ना कि पटना के अंदर। और आपने देखा था मखाना के लिए जो प्रॉपर प्रोडक्शन एरिया होता है वो कैसा होना चाहिए, हिली रीजन, फिर उसके बाद प्लेन एरिया आ जाना चाहिए। और पटना की जब लोकेशन देखते हो आप, अपर टेरेंस पे ज्यादा है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू एक्सरसाइज दस्तलिक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले तो बोल रहे हैं बायलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो आर्मी ऑफ इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। देन आर्मीज लिखा है, मतलब मिलिट्री की ही बात कर रहा है। देन 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज दस्तलिक जो 2026 का कंडक्ट करा गया, ये ऑन पुणे में हुआ। आपने करेक्ट वाला बताना है। पहला बताओ, पहला तो ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? इस बार ही उज्बेकिस्तान में है, ठीक है, वो नमनगान वाला रीजन है, गुरुमशराय करके जो रेंजेस हैं वहां पे इस बार कंडक्ट करा जाए। ये लास्ट ईयर का वेन्यू था। कंसीडर द फॉलोइंग आइलैंड, और आपने बताना है कौन सा आइलैंड ईरान को बिलोंग करता है। पहला है खार्क, दूसरा है किश, देन तीसरा है काशम, चौथा दालमा, और पांचवा है लारक। पहला बताओ, दूसरा ये कहाँ पे है फिर, तीसरा, चौथा ये कहाँ पे है फिर, पर पता होनी चाहिए लोकेशन भी। एंड पांचवा ये तो आपने पढ़ा ही है, सऊदी में लारक मिलिट्री इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसमें वैसे ओनली 4 है। दालमा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का आएगा, और ये जो किश आइलैंड है ये भी छोटा सा आइलैंड है जो ईरान में ही लोकेटेड है। मिलिट्री इंस्टॉलेशन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी बाकी के 6 में आपने पढ़ी थी, पर ये छोटा सा आइलैंड भी ईरान का ही पार्ट है। तो ये जो 4 आइलैंड है ये बाकी ईरान को ही बिलोंग करते हैं। काशम आइलैंड आपने देख लिया था, ये लार्जेस्ट आइलैंड भी था और बहरेन से भी बड़ा है साइज में, लगभग 2.5 गुना ज्यादा। तो बाकी तो ठीक है। यहाँ पे दालमा याद रखना, ये आइलैंड बिलोंग करता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और अबू धाबी के बिल्कुल ऑफ कोस्ट पे लोकेटेड है। अब दिक्कत ये है कि वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में प्रेवलेंट था। कौन सा आइलैंड आएगा, कौन सी लोकेशन पूछेगा, कौन सी रिफाइनरी, कौन सी ऑयल गैस पाइपलाइन पूछ लेगा, किसी को कोई आइडिया नहीं। तो आपने प्रिपेयर होके जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये जो काशम है, खार्क है ऑयल टर्मिनल, किश ये फ्री ट्रेड जोन है एरिया, उतनी ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस आपको नहीं मिलती। एंड लारक ये तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट आपने देखा था ईस्टर्न पॉइंट पे। अच्छा, पर्ल वही उसी के साथ जोड़ा हुआ है, हिस्टोरिकली यूज करते थे इसको, तो पर्ल डाइविंग आइलैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू सुबानशिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, आपने स्टेटमेंट देखनी है और आपने करेक्ट वाली बतानी है। पहला बोल रहा है ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। दूसरा बोल रहा है इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 2400 मेगावाट की, और ये हाईएस्ट कैपेसिटी एवर है इंडिया के अंदर। एंड तीसरा बोल रहा है ये डैम कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, और इसे डिजाइन करा गया है क्योंकि वहां पे सिस्मिक एक्टिविटीज भी काफी होती हैं, तो उसको ये टॉलरेट कर सके ईस्टर्न हिमालय वाले पार्ट में। पहली स्टेटमेंट, पहला बताओ, ठीक, पहला ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ही था। एंड दूसरा ये गलत है। कितनी मेगावाट की थी? 250 मेगावाट ईच, तो मतलब 2000 मेगावाट की है, तो ये वाला गलत है डाटा। एंड तीसरा ये बिल्कुल ठीक है, सिस्मिक रेंज ही है वहां पे, तो इसी वजह से इसको कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम की फॉर्म में बनाया गया है। बाकी रन ऑफ द रिवर वो तो है ही, क्योंकि फ्लो ही इतना ज्यादा है रिवर का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुबानशिरी रिवर को लेके है, और पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी आ जाएगी ब्रह्मपुत्र रिवर की, नॉर्थ बैंक समझ लो अब डायरेक्शन के हिसाब से। एंड ये तिब्बत में ओरिजिनेट करती है और बाद में असम में चली जाती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश। एंड तीसरा बोल रहा है कि ये जो रिवर है ये पटकाई हिल्स अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। कौन सी? मिरी हिल्स। ये वाला गलत है, ये ठीक, ये ठीक। तो मिरी हिल्स थी, ना कि पटकाई हिल्स, ठीक है। अच्छा, ये वाला प्रोजेक्ट कहाँ पे है? गुड, मेघालय के अंदर। वो जब इलेक्ट्रिसिटी वाला हुआ था ना, मेघालय और असम ने रिफ्यूज करा था, हम नहीं खरीदेंगे, वो सुबानशिरी वाले में आप देख रहे थे। मिंटू मेघालय में ये चल रहा है अभी, 27 तक रेडी होएगा। 27 था, 27 ही था। की ट्रूडा ये न्यूज में बना हुआ था, कौन सा डेफिनेशन यहाँ पे इसको ठीक से बता रहा है। नंबर 1 बोल रहा है ये हाई रेजोल्यूशन का इमेजिंग सैटेलाइट है जिसको इसरो ने लॉन्च किया। दूसरा बोल रहा है ये ब्रांड नेम है पैमब्रोलिजुमैब का, जो कि एक इम्यूनोथेरेपी ड्रग है और सेवरल टाइप ऑफ कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए यूज करी जाती है। ये एक स्विफ्ट का ही वेरिएंट है, जो आपका इंटरनेशनल अकाउंट, हाँ, ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं। ये डीप सी सबमर्सिबल है जिसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का यूज करने के लिए इंडियन ओशन में यूज। बी होना चाहिए, कितने बोलते हैं? बी होना चाहिए, सारे बोलते हैं। की ट्रूडा पैमब्रोलिजुमैब। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो अपॉइंट करी जाती है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2 बोल रहा है टू डेट
जो कमीशन है अभी के लिए 4 ही बार कंडक्ट करा गया है, अभी के लिए मतलब प्रेजेंट टाइम। एंड इसके जो ऑर्डर होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, वो फाइनल होते हैं और इन्हें मॉडिफाई नहीं करा जा सकता लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। पहले कितने बोलते हैं ठीक है, इसके सारे ठीक हैं। वैसे डिलिमिटेशन कमीशन सैटरडे वाला क्लास जिसने नहीं लगाया था, मैं पहले बता दूं, थोड़ी थोड़ी अपडेट्स बाद में ध्यान में आती हैं, तो उस दिन हमने डिलिमिटेशन कमीशन को भी डिस्कस करा है, एक बार सैटरडे को विजिट कर लेना। वहां पे ये आया था कि इसका जो डिसीजन होता है फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, इसमें कोई चेंजेस कंसीडर नहीं होते बाद में। एंड एक चीज और याद रखना, यहाँ पे ना कई बच्चों को ये डाउट था कि किसी बुक के अंदर 1962 लिखा है, 1972 लिखा है, तो ध्यान रखो जब भी एक्ट आती है वो पिछला ही साल होता है, जब उसको इंप्लीमेंट करा जाता है वो कई बार वही साल आएगा, कई बार अगला साल आता है। तो ये जो हमने 63 73 लिखे हैं ये इंप्लीमेंटेशन के ईयर है। अब ये तो 1952 में ही एक्ट आ गया, फोर्स में भी आ गया, तो ईयर सेम ही रहता है। यहाँ पे 1962 अगर लिखा है वो भी ठीक है, यहाँ 1972 लिखा है वो भी ठीक है, क्योंकि वो एक्ट के बारे में मेंशन कर रहा है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962, और पूरी जो एनफोर्समेंट है वो 63 की है। अगला भी सेम, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1972 और इंप्लीमेंटेशन 73 की है। कई बार लास्ट में जाके होता है तो फिर वो अगले साल उसमें काउंट हो जाता है, तो दोनों ही ठीक है, तो इतना डाउट नहीं पालना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंसीडर द फॉलोइंग आर्टिकल्स को लेके है। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 81 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, की सेंसस के बाद आपको डिलिमिटेशन करनी है। आर्टिकल 82 ये कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 170 ये लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। आपने बताना है करेक्ट कौन सा है, पहला बताओ, पक्की बात, ठीक है। आर्टिकल 81 गलत है, उल्टा लिखा है। 82 के अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा थी, सॉरी सेंसस था, एंड 81 के अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा थी। एंड आर्टिकल 170 ये ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आपसे पूछा था 1 and 4, ठीक है ऑनलाइन, गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहे इंडिया थर्ड है ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में, यहाँ पे टाइप नहीं मेंशन करिए, ओवरऑल बोला। सेकंड बोल रहे इंडिया ने कमिट करा है कि हम जो हमारा एमिशन इंटेंसिटी है, जो जीडीपी बढ़ाने के लिए हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एमिशन प्रोड्यूस होते हैं, उनको 50% रिड्यूस कर देंगे 2005 का बेसलाइन बना के बाय 2030। एंड तीसरा बोल रहे हैं अपडेटेड जो पंचअमृत टारगेट है, इसमें इंडिया एम कर रहा है 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। पहला बताओ, पहला ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? 45% है लिखा था वहां पे एमिशन इंटेंसिटी, और मैंने हाईलाइट भी करा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टारगेट्स के ऊपर आते हैं सवाल, ध्यान रखना इसको थोड़ा। तो यहाँ पे 50 नहीं था, वो 45% बोला हुआ है। एंड तीसरा बिल्कुल ठीक है, पंचामृत, 5-6 टारगेट्स होते हैं, उनको ऐसे अमृत का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू कलई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपने करेक्ट बताना है। ये रन ऑफ द रिवर स्कीम है जिसे लोहित रिवर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बनाया गया है। सेकंड बोल रहा है ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल करता है कैपेसिटी ऑफ 1200 मेगावाट। एंड तीसरा बोल रहा है इसे इंप्लीमेंट करा गया है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कोऑपरेशन एज अ सोल वेंचर। ये गलत हो गया, आपने देखा था टीएचडीसी वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व है। पहला ठीक, दूसरा भी ठीक, तो इसका आंसर इज 1 and 2। आंसर इज आज के लिए इतना ही।